तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सना और आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसका टॉपिक है कि हम मुसलमान जो है इनोसेंट जानवर जो मतलब बेज़ुबान होते हैं, जिनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें ज़बह क्यों करते हैं, यानी उनका कत्ल क्यों करते हैं। जैसे कि बकरा ईद में हो या फिर आम तौर पे आम ज़िंदगी में जो है हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ का इजाज़त देता है? तो ऐसे ही एक हिंदू भाई का सवाल है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या जवाब दिया है, क्या रिप्लाई दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। उसके बाद जो आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की। मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है, ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हुई ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पर क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा, बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में, सूरह नंबर 22 में, कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मान लो। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आँख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें
क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, हिंदू मज़हब लो या दिगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अज़हा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते हम अल्लाह का नाम लेके काटते। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, 1/3 हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं, अगर आप पूछना चाहें तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल करें, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है, कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो। लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त ज़बरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाज़त देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूँगा? मैं हिंसा में मानता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी चूड़ियाँ नहीं पहना रहोगी हाथ में, मुसलमान हूँ
लेकिन चुड़िया ने हाथ में पहना हो। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता है, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूंगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे, अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है, दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसकी मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चाहता हूँ कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर पे बैठे ब्रह्म को मानता हूँ। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज़ है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक हैं। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज़ कहूँगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे। तो गाइज़ कुछ ये था मेरा रिएक्शन। और अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो जो जवाब दिया है, जो रिप्लाई दिया है डॉक्टर जाकिर साहब ने, वो बिल्कुल करेक्ट था मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये रिप्लाई जो है, जो डॉक्टर जाकिर साहब ने दिया है, वो मतलब सही नहीं दिया है, वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके रिप्लाई से। और मतलब ये जो है उन जो जिन्होंने सवाल किया था उनकी बातों को घुमाने की एक मतलब कोशिश थी और कुछ नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से, अच्छे से, ध्यान से, अगर डॉक्टर जाकिर साहब की बातें अगर सुनेंगे तो बहुत सी बारीक सी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से जो अल्लाह पर बिलीव नहीं रखते हैं, जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत नहीं दी है, तो उनका यही कहना होगा कि ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। और ये जवाब सुनने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रहेगा ही, क्योंकि उन्हें अल्लाह की हिदायत की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वैसे आप सबको कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर बताएं, और कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड है आप डॉक्टर जाकिर साहब के रिप्लाई से, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप चाहो तो इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और वहाँ जा कर के इनकी बहुत सारे कमेंट लोगों ने किए हैं, तो आप उस कमेंट को पढ़ सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक अलग तरीके का वहाँ पे कमेंट देखने को, पढ़ने को मिलेगी। तो आप चाहे तो वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है डॉक्टर जाकिर साहब ने। और वैसे आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दूसरा वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे हो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपके पसंद के मुताबिक बनेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में। तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।